Hello guys, today we are going to learning about the remaining part of the programming technique. In this video we shall discuss about the last structure programming technique, function call and three remaining programming techniques: object oriented programming, event driven programming, visual programming. Function call, fourth type of structured programming. Function call is another type of statement that moves the control to another block of code. Function call एक statement की ऐसी type है जिसमें controls को हम एक block of code में मूव कर देते हैं उसकी जो सी स्टेटमेंट होती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। द कंट्रोल रिटर्न्स बैक आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल द स्टेटमेंट इन द ब्लॉक्स। और कंट्रोल जो है उस ब्लॉक ऑफ कोड की स्टेटमेंट जितनी भी होंगी उनको एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा मेन फंक्शन में आ जाएगा। द रिमेनिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली आफ्टर द फंक्शन कॉल व्हेन द कंट्रोल इज रिटर्न। जो सी रिमेनिंग स्टेटमेंट होंगी वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट होंगी जब फंक्शन कंट्रोल जो है फंक्शन कॉल की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद वापस आएगा। उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट होंगी वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगी। एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग: रीयूजेबिलिटी। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अलाउ यू टू रीयूज द एग्जिस्टिंग कोड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप पहले से लिखे हुए कोड को जब आपको जरूरत पड़ेगी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन राइट फ्रीक्वेंटली कोड इन द ब्लॉक एंड गिव इट अ नेम। एक कोड को एक ब्लॉक की शक्ल में लिख सकते हैं और उसको एक नेम दे सकते हैं जिस नेम से आप उसको फंक्शन कॉल के जरिए कॉल करेंगे। द कोड और ब्लॉक कैन बी यूज अगेन एंड अगेन विदाउट राइटिंग द सेम कोड अगेन। वो कोड या ब्लॉक जो है आप बार बार यूज कर सकते हैं बजाय इसके कि आप उस कोड को बार बार लिखें। इजियर टू कोड। इट इज इजियर टू राइट स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ कोड इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ लॉन्ग प्रोग्राम एज अ होल। ये बहुत आसान है कि आप एक प्रोग्राम जो है उसको ब्लॉक ऑफ कोड की शक्ल में लिखते हैं बजाय इसके कि आप एक प्रोग्राम को एक पेज की मानद लिखेंगे, पूरे कोड को एक ऐसे की टाइप में लिखते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। यू कैन फोकस योर अटेंशन ऑन अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन अ पार्टिकुलर ब्लॉक। आप जो से अपनी अटेंशन है उसको एक जो से इशू क्रिएट होगा, एरर क्रिएट होगा किसी भी स्पेसिफिक ब्लॉक में, उसके ऊपर फोकस रख सकें, इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, जल्दी इसको रिकवर कर लें। इजियर टू मॉडिफाई। ईच ब्लॉक ऑफ कोड हैज अ यूनिक नेम एंड इज रिटन सेपरेटली फ्रॉम अदर कोड। हर ब्लॉक ऑफ कोड का जो सा एक खास नाम होगा और वो दूसरे कोड से अलग होगा। सो इट इज इजियर टू मेंटेन। तो हम इसको इजीली मेंटेन भी कर सकते हैं। इजियर टू मेंटेन। स्मॉल ब्लॉक्स आर कंपैरेटिवली इजियर टू मेंटेन एज कंपेयर टू लॉन्ग प्रोग्राम। स्मॉल ब्लॉक्स जो से होते हैं उनको हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं एज कंपेयर टू होल प्रोग्राम को हम मेंटेन करें, उसमें से एरर फाइंड करें, उसको मॉडिफाई करें। ईच ब्लॉक इज इंडिपेंडेंट सो एनी चेंज इन इट डज नॉट अफेक्ट अदर ब्लॉक्स। हर ब्लॉक जो है दूसरे ब्लॉक से इंडिपेंडेंट होता है और इसका कोई भी एक ब्लॉक ऑफ कोड का चेंज करने से किसी दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई एरर क्रिएट नहीं होगा। Disadvantages of structure programming. In structure programming, data cannot be considered as independent from functions that manipulate it. Structure programming में जो सा डाटा होता है उसको हम फंक्शन से इंडिपेंडेंट नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि वो फंक्शन उसके ऊपर मैनिपुलेट हो रहे हैं, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग प्रिवेंट्स द प्रोग्रामर फ्रॉम सेपरेटिंग डाटा फ्रॉम द फंक्शंस। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग जो सी है वो एक प्रोग्रामर को फंक्शन से डाटा को अलग करने से रोकती भी है, हम उसको डाटा को फंक्शन से अलग नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सेकंड टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक। OOP is a technique in which the programs are written on the basis of the objects. OOP एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें प्रोग्राम जो है वो ऑब्जेक्ट की बेस पे लिखा जाता है। An object is a collection of data and function. और एक ऑब्जेक्ट जो है वो डाटा और फंक्शंस का मजमुआ होता है। ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट अ पर्सन, थिंग और अ प्लेस इन द रियल वर्ल्ड। ऑब्जेक्ट जो है वो एक शख्स, चीज या जगह को एक हकीकी दुनिया में जाहिर करता है। इन OOP डेटा एंड ऑल पॉसिबल फंक्शंस ऑन डेटा आर ग्रुप टुगेदर। OOP में हम डेटा को और उसके ऊपर परफॉर्म होने वाले जो से मुनासिब फंक्शन है उसको एक ग्रुप की शक्ल में इकट्ठा कर देते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स आर इजियर टू लर्न एंड मॉडिफाई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जो से हैं वो एक तो पढ़ने में आसान होते हैं और दूसरा उसकी मॉडिफिकेशन बहुत इजी होती है। C++ एंड जावा आर द मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। C++ और जावा जो से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बहुत ही मशहूर लैंग्वेज। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, थर्ड टेक्निक ऑफ प्रोग्रामिंग। एन इवेंट occurs when something
हैपन, एक जो सा इवेंट होता है वो तब भी अकर होता है जब कोई फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल, क्लिकिंग द माउस बटन, डिलीटिंग और चेंजिंग द वैल्यूज। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट। इवेंट ड्रिवन एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें स्टेटमेंट जो सी हैं इवेंट को अकर करने के लिए, इवेंट परफॉर्म करने के लिए एग्जीक्यूट होती हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, व्हेन द यूजर राइट क्लिक ऑन द विंडो अ पॉपअप मेन्यू इज ओपन और अपीयर। मिसाल के तौर पर कि एक यूजर जो सा वो जब राइट क्लिक करता है विंडो के ऊपर तो एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाता है, शो हो आपको एक डिटेल शो हो जाती है कि आप कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकते। द प्रोग्रामर राइट्स कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन पर्टिकुलर इवेंट अकर। एक प्रोग्रामर जो सा एक कोड लिखता है, जो एक प्रोग्रामर जो सा वो कोड लिखता है जो तब भी एग्जीक्यूट होगा जब उसके मुताबिक कोई खास इवेंट अकर होगा। नॉर्मली इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग इज यूज्ड विद विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। आमतौर पर जो सी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है वो विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में यूज की जाती है। फोर्थ टेक्निक ऑफ प्रोग्रामिंग, विजुअल प्रोग्रामिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर इंटरेक्टिंग विद प्रोग्राम। विजुअल प्रोग्रामिंग जो सी है वो हमें एक प्रोग्राम के साथ एक दोस्ताना माहौल प्रोवाइड करती है, इंटरेक्ट करने में इजी होती है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक विंडोज, मेन्यूज एंड लिस्ट बॉक्सेस आर यूज्ड टू डेवलप द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हम मुख्तलिफ इकसाम के ऑब्जेक्ट लाइक विंडोज, मेन्यूज एंड बॉक्सेस ऑफ लिस्ट जो हम यूज करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को डेवलप करने के लिए। अ विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स ऑल ऑब्जेक्ट एज बिल्ट इन कंपोनेंट टू डेवलप अ जीयूआई। एक विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट जो है वो हमें जीयूआई को डेवलप करने के लिए जो से ऑब्जेक्ट यूज होते हैं वो प्रीली डिफाइन और प्री डेवलप एज अ कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, कि फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो से ऑब्जेक्ट्स हैं वो पहले से डेवलप किए गए हैं, वो पहले से डिफाइन है। द प्रोग्रामर डिजाइन यूजर इंटरफेस विजुअली इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड। प्रोग्रामर जो सा वो इंटरफेस जो सा यूजर इंटरफेस है उसको विजुअली डिजाइन करता है, ना कि वो उसके पीछे कोई कोडिंग लिखता है। द विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड फैसिलिटी टू अटैच कोड विद ईच कंपोनेंट। विजुअल प्रोग्रामिंग हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उसमें हर कोड को किसी भी कंपोनेंट के साथ अटैच कर सकते। द अटैच कोड इज एग्जीक्यूट व्हेन द यूजर इंटरेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। और जो सा अटैच कोड होगा वो एग्जीक्यूट तब होगा जब यूजर उस ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग। एडवांटेजेस, विजुअल प्रोग्रामिंग इज इजी टू यूज एंड लर्न। विजुअल प्रोग्रामिंग यूज करने में, इस्तेमाल करने में बहुत आसान है और पढ़ने में बहुत आसान है। अ प्रोग्रामर डजंट हैव टू राइट कोड टू क्रिएट कंपोनेंट्स। एक प्रोग्रामर जो है उसको कंपोनेंट बनाने के लिए कोई भी कोड लिखना नहीं पड़ता। अ विजुअल कंपोनेंट्स कैन बी मूव, रीसाइज एंड डिलीट इजीली। विजुअल कंपोनेंट जो है हम उसको मूव भी कर सकते हैं, उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं और उसको डिलीट भी आसानी से कर सकते हैं। द विजुअल कंपोनेंट्स कैन रिएक्ट टू डिफरेंट इवेंट। विजुअल कंपोनेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ इवेंट्स पे रिएक्ट करते हैं, मतलब बहुत से इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बटन कैन डिस्प्ले अ मैसेज व्हेन द यूजर क्लिक इट। एक बटन जो है वो एक मैसेज को डिस्प्ले कर सकता है जब उस यूजर उस पर क्लिक करता है, या वो बटन कोई फाइल को ओपन कर सकता है। लाइक इस तरह हम एक कंपोनेंट से कई इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस, विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स आर हैवी एंड रिक्वायर मोर मेमोरी। विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में जो से प्रोग्राम होते हैं वो बहुत ही हैवी होते हैं और मेमोरी उसके लिए ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। विजुअल प्रोग्रामिंग रिक्वायर अ कंप्यूटर विद हायर कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क। विजुअल प्रोग्रामिंग में एक ऐसा कंप्यूटर रिक्वायर होता है जिसकी हार्ड डिस्क कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो, क्योंकि उसमें जो से प्रोग्राम लिखे गए होते हैं एक तो वो बहुत हैवी होते हैं और वो रन करने के लिए ज्यादा स्पीड चाहिए होती है। विजुअल प्रोग्राम्स नीड अ कंप्यूटर विद हाई स्पीड प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। विजुअल प्रोग्राम जो से होते हैं उनमें ऐसे कंप्यूटर की जरूरत होती है जिसमें प्रोसेसर बहुत ही हाई स्पीड का लगा हो, जो प्रोग्राम को इजीली एग्जीक्यूट कर सके। नॉर्मल कंप्यूटर में विजुअल प्रोग्रामिंग बहुत ही डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके लिए प्रोसेसर भी हाई स्पीड चाहिए, उसके लिए हार्ड डिस्क भी हाई कैपेसिटी चाहिए और मेमोरी भी बहुत ज्यादा चाहिए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट C++ लैंग्वेज।